देखो इन सब ने आज के प्यार पर सुनाया कि लड़कों का प्यार कैसा है। जो लड़के फेसबुक पर नेट पर ये नहीं जानते ये कौन से शहर की है, कौन है, इसका बाप कौन है, कैसी जात है, क्या है, वो उससे शादी कर लाते हैं और फिर कहेंगे मेरे फोन पे 5000 दोस्त हैं और भैया से रोज लड़ते हैं, भैया से लड़ाई रहती है और बाहर के लोग दोस्त कोई जान नहीं पहचान नहीं, शादी कर लेते हैं। अंत में क्या परिणाम होता है शादी का? उनकी हत्याएं होती है, नदी नालों पे उनके सब दिखाई देते हैं और घर वाले पछताते हैं। इसलिए हम जो बड़े बूढ़े हैं आज जो बैठे हैं अपनी संस्कृति के, बुढ़ों का प्यार अच्छा था, बुढ़ों का प्यार इतना अच्छा था। ये जरूरी है कि हम फेसबुक पे लिखें आई लव यू बोलना जरूरी है प्यार में? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मोहल्ले में एक दादा रहते हैं, 80 साल के हैं, जिंदगी में दादी से कभी उन्होंने ये नहीं कहा आई लव यू, जिंदगी में नहीं कहा, और 8 बालक खेल रहे हैं घर में, 8 बालक हैं उनके। तो प्यार बुढ़ों का अच्छा था। एक बुढ़ा मर गया, ऊपर चला गया, 10 साल हो गए, जब जन्म दिवस आया तो वो बुढ़िया बोली नाती से, बेटा टिंकू तेरे बाबा को जन्म दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, तेरे बाबा से प्यार करूंगी। अब टिंकू ने बाबा की तस्वीर उतारी, बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर लेकर के आंचल लेके बुड्ढे के मुंह को पूछा और बोली तू तो चला गया, अब तुझे क्या पता मैं कैसे रहती रे, कितना प्यार करता था मुझे, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, आजा तुझे मैं प्यार कर लूं। बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर को चूमना चाहा, उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, इतना पीड़ा ततैया। लो अब वो देख रहा कि बुढ़िया कब चूमे कब जाए काटूं मैं। अब बुढ़िया ने बाबा की तस्वीर को जैसे ही चूमना चाहा, ततैया ने बुढ़िया की नाक पर डंक मारा। अब बुढ़िया ने बुड्ढे की तस्वीर फेंकी आंगन में और बोली मर गयो पर छेड़खानी नहीं छोड़ी तेने। इसलिए बुड्ढों का प्यार बहुत अच्छा था, आज का प्यार बहुत खराब है। अब विश्वास करो, देखो एक बात बताऊं, आज के जो युवा पीढ़ी है झूठी हो गई है, महिलाएं बहुत झूठ बोलती हैं, लड़के बहुत झूठ बोलते हैं, केवल नेट पे फेसबुक पे यही चल रहा है, स्वांग चल रहा है झूठा मूठा। मैं तो दिल्ली जा रहा था, ऊपर की सीट पे सो रहा, नीचे 3 महिलाएं बैठी, एक की उम्र होती कोई 80 साल की, तो दूसरी बोली हाय बहन तुम्हारी उम्र कितनी है, तो बोली 80 साल की होती। ओ बहना ऐसी समझ मेरी उम्र कोई 45 साल ही मान। ओ मैं ऊपर से देख रहा हूं, मैंने कहा झुट्टो झूठ बोल रही है। अब उससे उसने पूछा बहन तेरी उम्र क्या है, वो होती कम से कम 60 साल की, तो वो कह रही बहना मेरी उम्र मान के चले 18 साल की हूं, 18 साल की। मेरी आंखें फटी रह गई, मैं ऊपर सीट पर से यूं देख रहा, मैंने कहा ठगनी कितनी झूठ बोल रही है। अब उन्होंने दोनों ने तीसरी से पूछा बहन तुम्हारी उम्र क्या है, वो थी 50 साल की, बोली बहन मैं मान 12 साल की हूं, 12 साल की। दादा मुझसे रहा नहीं गया, ऊपर की सीट से और मैं उनकी तीनों की गोद में कूदा, गोद में आके गिरा धड़ाम। बोली क्या कर रहा है, मेरी पैदा है रे। तो ये महिलाएं वास्तव में आज की पीढ़ी कितना झूठ बोलती है, तो हम लोग हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं, मेरे मोहल्ले में जो महिलाएं होती हैं वो 2 काम करती हैं और आदमी एक ही काम करता है। महिलाएं आदमियों से एक काम ज्यादा करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे वो कौन सा काम है जो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जब कोई बुढ़ा घर में मर जाता है तो जो घर का मालिक है घोट मोट सर करा के 13 दिन तक घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। खेत बिक जाए दावत करेगा, मकान बिक जाए दावत करेगा, सब कुछ गिरवी रख जाए लेकिन दावत जरूर करेगा, और 13 दिन चुप बैठेगा, बोलेगा नहीं किसी से। महिलाएं 2 काम करती हैं, एक तो घर का काम करती जाती है पूरा, और घर में जो कोई मिलने आता है तो वो रोना भी रोती है, जो जो रोती हैं। 2 काम कर रही हैं। अब कैसे 2 काम कर रही हैं आप देखें। बुढ़ा मर गया, शमशान घाट में ले गए, तो शमशान घाट में चिता लगा रहे,
लकड़ी लगा रहे, टांगों के नीचे लकड़ी लगाई, दुसंग की लकड़ी आ गई टांगों के नीचे, दुसंग की। दूसरा देख रहे हो तो वो कह रहे ओए लगेगी लगेगी, वो सोच रहा लगेगी, हाँ दुसंग की है लगेगी। वो लकड़ी छोड़ के पीछे आएगा, सर के पीछे एक गुम्मद लगकर, उसमें गुम्मद, वो पीछे गुम्मद रखा, तो वो फिर आया वहां, ओए चुभेगो चुभेगो, वो कह रहे तू सो जा पे, आजा तू सो जा, लगेगी चुभेगो लगेगी, तो सो मनो है वो मर गो बाकी लगेगी। अब वो चुप हो गया। अब घर को पहुंच गए तो रोने वाले महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं उस घर में, तो रोने के लिए जैसी महिलाएं आती हैं तो घर की महिला दो काम कर रही हैं, रो भी रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं। तो कैसे रो रही हैं? अरे बाबा बाबा मर गए रे, मर गो डोकरा, ओ बाबा घर की तिजोरी की चाबी कुका धर गयो रे, मर गयो रे, अरे मर गयो डोकरा, ओ बाबा तिजोरी की चाबी बता जा, नहीं तो ननदुल आवेगी सगरे गहने लेके भाग जावेगी रे, चोटियां चोटियां, ओ बाबा तिजोरी की चाबी बता जा, बाबा मर गो डोकरा। अब उसके बाद में दूसरी महिला आई, रोने आती है महिलाएं, महिला रो रही है, अरे बाबा अकेले ही गयो, मो दुखी आगू संग ले जातो तो तेरा कहा जातो, अकेले ही गयो मो को संग नहीं ले गयो। अब तीसरी महिला आई रोने, अरे अकेले ही गयो मो दुखी आगू संग नहीं ले गयो रे, अब बोल रही है वो मिलाती है, जो भी आवे कि ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा खुद तो मर गए हो, पर जब बिजली हो संग ले गए रे, अब बिजली लेके चलो, अब बोले तो बोले कहे थे, अब जो आवे वो अकेले ही गए हो, मो को संग क्यों नहीं ले गए हो? तो वो घोट मोट चांद करा के बैठा था, वो सुनना था, और जो कोई आवे मो को संग नहीं ले गए हो, तो वो घोट मोट चांद वालों मालिक बोलो कैसे संग ले जाता री, वो कोई मेटा डोर करके थोड़ी ले गए, वो तो अकेले ही गए। अच्छा दादा एक बात बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक भाभी है, भाभी उसके माथे पे इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा, मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी एक बात बताओ, हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसकी पति की उम्र उतनी ही बड़ी और लंबी होती है। तो मैंने कही हमारी पत्नी तो हमें मार में डोल रही है, इतनी सी लगाती है। अब वो भाभी चली गई, अगले हफ्ते भाभी फिर मिली तो बिंदा से बिंदी छोटी हो गई। मैंने कही भाभी जी आज तो बिंदी छोटी है। भाभी बोली तेरो भैया बीमार है गए ओए, तेरो भैया बीमार है गए ओए। तो मुझे दुख हुआ, भैया बीमार हो गया, मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, वो बिंदी और छोटी हो गई। तो मैंने डरते डरते पूछा भाभी जी आज तो बिंदी और छोटी। भाभी बोली अस्पताल गए हो तेरे भैया, अस्पताल गए हो। मैं खूब रोया, भैया अस्पताल गया। मैं घर को आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली और छोटी बिंदी, जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। अब मुझे डर लगा। मैंने भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है तेरा भैया, इमरजेंसी में 2 दिन आए गए। हेलो भाई साहब मेरे आंसू आए, मैं खूब रोया, धाड़ भर के घर आ गया। अगले हफ्ते भाभी फिर मिली, फिर इतना बड़ा बिंदा, उससे भी बड़ा बिंदा। मैंने कहा भाभी जी आज इतना बड़ा बिंदा? भाभी बोली मैंने तो दूसरा ब्याह कर लो।